नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की आलोचना की। उन्होंने अमेरिकी कैथोलिकों को आगामी राष्ट्रपति चुनावों में ये चुनने की सलाह दी कि वे किसे कम दोषी मानते हैं। फ्रांसिस ने कहा कि दोनों ही जीवन के खिलाफ हैं, चाहे वो प्रवासियों को बाहर निकालता हो या वो जो बच्चों को मारता हो। दरअसल पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने कैथोलिकों को राष्ट्रपति चुनाव में सोच समझकर दोनों में बेहतर उम्मीदवार को चुनने के लिए सलाह दी। एशिया के 4 देशों के दौरे से रोम लौटते समय पोप फ्रांसिस ने प्लेन में एक एयर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान संवाददाताओं ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए फ्रांसिस से अमेरिकी कैथोलिकों को सलाह देने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा कि कैथोलिकों को रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरिस में से बेहतर उम्मीदवार को चुनना चाहिए। वहीं पोप ने गर्भपात और प्रवासन के मुद्दे पर दोनों नेताओं की जमकर आलोचना की है। गर्भपात के मामले को लेकर पोप ने कहा कि गर्भपात कराना एक इंसान को मारना है। आपको ये शब्द पसंद आएगा या नहीं, लेकिन ये जानलेवा है और हमें इसे स्पष्ट रूप से देखना होगा। ये पूछे जाने पर कि मतदाताओं को चुनाव में क्या करना चाहिए, फ्रांसिस ने वोट देने के नागरिक कर्तव्य को याद किया। उन्होंने कहा कि किसी को वोट देना चाहिए और कम बुरे को चुनना चाहिए। कौन कम दुष्ट है, स्त्री या पुरुष, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने विवेक से ये सोचना और समझना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि फ्रांसिस ने अमेरिकी चुनाव पर अपना प्रभाव डाला है। दरअसल 2016 के चुनाव से पहले फ्रांसिस से अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की ट्रंप की योजना के बारे में भी पूछा गया था। फ्रांसिस ने तब घोषणा की कि जो कोई प्रवासियों को बाहर रखने के लिए दीवार बनाता है वो ईसाई नहीं है। पोप फ्रांसिस से गाजा जंग को लेकर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब आप मारे गए बच्चों के शव देखते हैं, जब आप सुनते हैं कि स्कूलों पर बमबारी की गई, तो ये सुनकर बहुत दुख होता है। ये बहुत भयानक है। पोप ने कहा कि कहा जाता है कि ये खुद की रक्षा के लिए हो रहा संघर्ष है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जंग है। मैं ये कहने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे शांति की दिशा में कोई कदम उठाए जाते नहीं दिख रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अप्रैल 2024 में अमेरिका में कैथोलिक ईसाइयों की संख्या करीब 20% थी। पीआरसी के मुताबिक इनमें से 52% रिपब्लिकन पार्टी और 44 डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन करते हैं। सर्वे के मुताबिक 75% कैथोलिक ईसाई पोप फ्रांसिस को लेकर सकारात्मक राय भी रखते हैं। अमेरिका में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है। गैलप पोल के मुताबिक 2024 में 68% लोग ईसाई धर्म को मानते थे और इनमें सबसे ज्यादा 33% प्रोटेस्टेंट हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।